एक प्रणाम कई परिणामें बदल देता है। लोग भूल जाते हैं कि का लेके आए थे का लेके जाओगे, मिट्टी से निकले थे मिट्टी में मिल जाओगे। खुश रहना है तो ज़िंदगी के फैसले खुद लेना सीखो। अपनी परिस्थितियों को देख कर लो, दुनिया को देख कर जो फैसले लेते हैं वो हमेशा दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समंदर सूखा नहीं करते। किसी ने कहा कि हे प्रभु, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था और आपने तूफान भेज दिया, मेरा घर ही उजाड़ दिया। ऊपर से आवाज़ आई कि तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा था तुझे बचाने के लिए। हमारी ज़िंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं और हमें ठीक से पता भी नहीं होता कि भगवान हमें कैसे उन परेशानियों से बचाते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए, वो तुम्हें कष्ट से पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं। और इसका सबसे आसान उपाय है कि अपने आप को भगवान के भरोसे में पूरी तरह लगा दो और अपने कर्मों पर ध्यान दो। अगर भगवान तुमसे इंतज़ार करवा रहे हैं तो याद रखना, वो तुम्हें इतना देने वाले हैं कि संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह लोग मुर्दे को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश उसी तरह लोग जिंदा इंसानों को सहारा देना पुण्य समझने लगते तो सबकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती। मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में, जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हुआ हो, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ध्यान नहीं होता। मन कुछ भी नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है, इसलिए अपने अंधे मन की बात मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए और आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको ज़रूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए ज़रूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। मन से सोचे हुए कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्यों को मन में रखकर उसकी रक्षा करो और गुप्त रखकर उस काम को करो। तभी बोलो जब वह काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग आपकी तकलीफ़ों से दुखी नहीं हैं जितना कि वो दूसरों की खुशी और तरक्की से दुखी हैं। जब भी कोई बड़ी बात बड़े लक्ष्यों की हो, तब उन बातों को उन लोगों से बांटिए जो उन बातों को अपने भीतर बचाकर रखने का हौसला रखते हों। भगवान सब जानते हैं कि आप क्या सह रहे हैं। आपके अंदर छुपे सभी घावों को उसने देखा है और वह चाहते हैं कि आप अपने सपनों के लिए और अस्तित्व के लिए लड़ें। तभी परीक्षाएं समाप्त होंगी और तब आपका जीवन सही दिशा में चलेगा। बस आप रुकना मत। कहीं भी रहो, लोगों के लिए सहारा बनकर रहो, बोझ बनकर नहीं। आपकी कद्र वही करता है जो आपसे मोहब्बत करता है, वो नहीं जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। जो नहीं मिला वह बेहतर नहीं था, जो है वो बेहतर है और जो मिलेगा वो तो बेहतरीन होगा। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोना। हर वह घड़ी जिसमें आप हंस सकते थे, उसे कल के लिए क्यों छोड़ना। करीब उनके रहो जो आपसे दूर नहीं रह सकते। खुशी देने वाले भले ही हमेशा अपने नहीं होते, लेकिन दर्द और दुख देने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। ज़िंदगी में कभी किसी बात पर तनाव लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर तनाव लेने से, चिंता करने से इंसान सफल होता है तो सबसे ज़्यादा सफल दुखी लोग ही होते हैं। कभी भी घमंड ना करें अपने रूप और रुपयों का, क्योंकि मोर को अपनी खूबसूरत पंखों का बोझ ही उसे उड़ने नहीं देता। कौन अच्छा है कौन बुरा है, उसकी पहचान सिर्फ आपके बुरे वक्त में ही होती है। कोई आपसे नाराज़ है और उसे यह गुरूर है कि आप उसे मना लेंगे, आप उसका ये गुरूर कभी टूटने मत देना। मतलबी लोगों से
रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी टूट भी जाते हैं। रिश्तों को जोड़ने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा और कभी बहरा होना ही पड़ता है। अच्छे दोस्त, दर्द को समझने वाले पड़ोसी, इज्जत करने वाले रिश्तेदार और प्यार करने वाला परिवार, यह सब तो हीरे हैं जो ज़िंदगी को हमेशा जगमगाते हैं। ज़िंदगी में मुश्किलें आपको डराने नहीं बल्कि आपको अंदर से और शक्तिशाली बनाने आते हैं। जो आपके झूठ बोलने पे या आपके गलत कामों को करने पे आपका समर्थन करते हैं, वही लोग आपकी ज़िंदगी तबाह करते हैं। बदलते लोग या बदलते रिश्ते चाहे दिखाई न दें लेकिन महसूस ज़रूर होते हैं। यदि आप किसी से नुकसान सह रहे हैं तो भविष्य में लाभ भी ज़रूर होगा, और यदि किसी ने जलन दिखाई है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी ज़रूर होगा। दिलों में वही बसे होते हैं जो दिल के साफ हों, क्योंकि सीधे धागे में कोई गांठ नहीं होती। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाए, यदि कभी कोई बड़ा नुकसान हो जाए और यदि कभी सब कुछ नष्ट हो जाए, उस बात को अपने अंदर दबा कर रखना। कभी भी अपनी कमज़ोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों या रिश्तेदारों को बिल्कुल मत देना। सहानुभूति पाने के लिए आंसू मत बहाना। याद रखो, अंदर भले ही कम हो पर बाहर पूरा दम हो, क्योंकि अगर लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास पैसे की कमी है, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो वह अपना पैसा आपके व्यापार से निकाल लेंगे और समय से पहले आप खत्म हो जाएंगे। यही प्रकृति का नियम है। जिसके पास पैसा है उसे खूब पैसा मिलता है, और पैसा पाने के लिए पैसा दिखाना पड़ता है। तो जब आप अंदर से कमज़ोर हो, जब आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो, तब ज़्यादा मुस्कुराइए और ज़्यादा सशक्त दिखाई दें, क्योंकि लोग उतना ही समझ पाते हैं जितना आप उन्हें दिखाते हैं। रोना छोड़िए, औसत ज़िंदगी छोड़िए, अतीत के बारे में सोचकर दुखी होना छोड़िए। क्या नहीं है इसकी परवाह छोड़िए, कल क्या होगा इसकी चिंता करना छोड़िए। एक बात हमेशा याद रखिए कि पहले तो किसी मित्र पर भरोसा न करें। यदि आपके आसपास ऐसे कई लोग हैं जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक कार्यों से लिप्त है, वो कितने भी करीबी दोस्त क्यों न हो, वो आज नहीं तो कल आपका नुकसान ज़रूर करेंगे। आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक कि आप खुद को नहीं बदलेंगे। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा करने वाले लोग उन लोगों से लाख गुना बेहतर हैं जो आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान जिंदा होना ज़रूरी है। कौवा कोयल की आवाज़ को दबा सकता है मगर खुद की आवाज़ को मधुर नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति किसी सज्जन व्यक्ति को बदनाम कर सकता है मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का मौका दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखिए, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहने वाला। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है कि वो जैसा भी हो गुजर ही जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, परंतु खुश रहने वाला व्यक्ति कामयाब ज़रूर हो जाता है। किसी के साथ होना ही सबसे ज़्यादा कीमती हो जाए तो वह रिश्ता ज़िंदगी का सबसे बड़ा हासिल होता है। जब खुशी हो तब भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पे भरोसा रखना। उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। भगवान कहते हैं कि यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। बच्चा क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कैसे रहेगा, इन सब का ध्यान बच्चा नहीं बल्कि उसकी माँ रखती है। वैसे ही हमें क्या देना है, कब देना है, यह स्वयं भगवान देंगे। आप बस भरोसा रखो और अपने कर्मों को करते रहो। हम लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं और चीज़ों से प्यार कर रहे हैं, जबकि चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई है और लोग प्यार करने के लिए। जिनके रब से रिश्ते गहरे होते हैं उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। सफल व्यक्ति न अपनी तुलना कभी अपने से कम
या कमज़ोर से करता है और ना ही कभी अपने से ज़्यादा सफल व्यक्ति से करता है। वह अपनी तुलना केवल अपने आप से करता है। अच्छे दिन जरूर आएंगे अगर आप बुरे दिनों में भी मुस्कुराते रहें। जीवन सबका आसान और अपना मुश्किल प्रतीत होता है, पर सबका जीवन मुश्किलों में व्यक्तित्व। हर व्यक्ति पहले कोयला होता है और जो मुसीबतों की गर्मी को झेल जाता है वह हीरा बनकर निकलता है। अपने बीते कल को याद कर हमेशा परेशान मत होइए, बल्कि शुक्रगुजार रहिए कि आप आज भी जीवित हैं। अगर लंबे रेस का घोड़ा बनना है तो ईमानदारी के कदमों पर ही चलना होगा। अगर शांति प्राप्त करने की इच्छा है तो सबसे पहले जो मिला है उसमें खुश रहिए। हमेशा सपना बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे ही। इंसान, घर के रिश्ते सब बदलता है, फिर भी क्यों उदास रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता, और जब तक खुद को नहीं बदलोगे हमेशा दुखी ही रहोगे। भगवान के फैसले पर कभी संदेह मत करना। अगर सज़ा मिल रही है तो कहीं ना कहीं गलती भी ज़रूर हुई होगी। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखे खाने के लिए तैयार रहिए। अगर आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश न करना, बस सही बने रहिए। गवाही खुद ब खुद वक्त देगा। अपनी उम्र और पैसे पे कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ें गिनी जा सकती है वह यकीनन एक दिन ख़त्म हो जाती है। याद रहे, तारीफ़ों के पुल के नीचे हमेशा मतलब की नदी बहती है। लोग आपके पास तब तक नहीं आते जब तक आप दुखी होते हैं, बल्कि वो तब आते हैं जब आप खुश और संपन्न हो। पत्थर में एक कमी है कि वो पिघलता नहीं, मगर एक खूबी भी है कि वह इंसानों की तरह बदलता नहीं। हर चीज़ उठाई जा सकती है सिवाय गिरी हुई सोच के। आपके कर्म ही आपकी पहचान बनते हैं, वरना एक ही नाम के तो हजारों लोग रहते हैं। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि किसी को जीत पसंद है तो किसी को संबंध। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर गलती पर समझाकर साथ चलने वाले बहुत कम। अगर आपकी उम्मीदों से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरना, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसे वह अपने सबसे करीब मानता है। उनकी परवाह मत करना जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह हमेशा उनकी करो जिसका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जीवन में कभी किसी को परखने का नहीं, बल्कि हमेशा समझने का प्रयास करें। जिनके रब से रिश्ते गहरे होते हैं उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, अपितु जीवन तो वह है जो हम बनाते हैं। संसार के हर शय का बस इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है और एक धुंध में चले जाना है। उम्मीद इंसान से लगाकर शिकायतें रब से करते हो, उम्मीद इंसानों से लगाकर शिकायतें रब से करते हो। हद है यार, तुम भी कमाल करते हो। कितनी अजीब बात है ना कि हम सब खुश रहने के लिए हमेशा परेशान रहते हैं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफ़ी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता। शास्त्र कहते हैं मनुष्य अगर गिरना चाहे तो असुरों से भी नीचे गिर सकता है, और अगर उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। मनुष्य ही सृष्टि का एकमात्र प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। इस संसार में श्रीमद् भागवत गीता के पवित्र ज्ञान से न जाने कितने लोग, कितने हैं महापुरुषों ने अपना जीवन बदल लिया। अगर आप यह सोचते हैं कि भगवत गीता में सिर्फ यह लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं, तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। क्योंकि भगवत गीता सिर्फ एक किताब मात्र नहीं, एक धार्मिक ग्रंथ मात्र नहीं है, बल्कि इसमें वो पवित्र ज्ञान है जो इस पृथ्वी पर जितने भी लोग जन्म लेकर आते हैं उनको यह सिखाता है कि इस जीवन का असली मतलब क्या है, या जीवन का असली मकसद क्या है। वास्तव में जीवन कैसे जिया जाता है, मनुष्य कैसे जीवन के हर क्षेत्र में सफल होकर खुशी और आनंद को
प्राप्त कर सकता है। मित्रों, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि भगवत गीता के इस ज्ञान को आसान और सरल भाषा में आप सब तक पहुँचाया जाए। अगर आप भी अपने जीवन में किसी मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो मेरा यकीन मानिए, आप भी अपनी ज़िंदगी के समस्याओं के जंग के मैदान के अर्जुन हो और इसलिए अपने जीवन के हर समस्या के समाधान के लिए इस पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान को जानना आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अत्यधिक क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तो व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। जो भी व्यक्ति अपनी जीवन के आध्यात्मिक ज्ञान के लिए दृढ़ संकल्प में स्थिर है तो मनुष्य सामान्य रूप से कठोर संकट को भी पार कर सकता है, और निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति खुशियाँ और मुक्ति पाने के पात्र होते हैं। अपना पराया, छोटा बड़ा, मेरा तेरा, यह सब मन से मिटा दो और फिर सब तुम्हारे है और तुम सबके हो। लोग हमें नज़रअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई हमसे बेहतर मिल जाता है या वो स्वयं किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाएं कि लोग आपको दोबारा सुनने के लिए इंतज़ार करें। खूबियाँ देखकर लोग कितने भी प्यार जताएंगे, पर ज़िंदगी में जगह उन्हें दो जो कमियों में साथ न छोड़े। आजकल ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ज़रूरत से ज़्यादा जलील करवा देता है। कभी भी उसको नज़रअंदाज न करो जो तुम्हारी परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें ऐसा एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरो को गंवा दिया है। ज़िंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, बल्कि खुद से बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसको वैसे ही मंजिल मिलती है। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं बल्कि अपनी सोच से है, तो आप अपनी सोच बदलें, क्योंकि लोग तो बदलने से रहे। कोई आदमी चाहे लाख चीज़ें जान ले, लेकिन अगर वो खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी ही है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वो आपकी कीमत नहीं जानता। अगर भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेंगे, और अगर आपके अच्छे कर्मों पर संदेह करे तो कोई बात नहीं। अगर कोई आपके अच्छे कर्मों पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर भी किया जाता है। मन की शांति जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। एक बात हमेशा याद रखना मित्रों, सलाह और समय यह बिना मांगे किसी को देने पर लोग अक्सर इसका मूल्य नहीं समझते। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, और कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले लोग लेते रहेंगे। उनके लिए हमेशा वफादार और उनका कर्जदार रहिए जो आपके लिए अपना कीमती वक्त देते हैं। कभी घमंड न करना ज़िंदगी में, क्योंकि तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है और तस्वीरें बदलती रहती है। शांति प्रिय लोग आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं। उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है, बस अपने स्वार्थ के लिए किसी का दिल दुखाना छोड़ दो। ना पद बड़ा ना पैसा, ना पद बड़ा ना पैसा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो ही सबसे बड़ा। अगर ज़रूरत पड़ने पर ही लोग आपको याद करते हैं तो उन्हें मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी में
वह रोशनी की किरण है जो बस ज़रूरत पर ही दिखाई देती है। इत्तेफाक कुछ नहीं होता साहब। इस दुनिया में सबको पता है कि वह अगले के साथ क्या कर रहा है। उन्हें तो हर बात की खबर होती है। उन्हें तो हर बात की खबर होती है कि वह अगले के साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताया करो। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताया करो, क्योंकि जो आज आपके साथ है क्या पता कल को वो आपके खिलाफ भी हो सकता है। आज की इस दिव्य यात्रा में हमने श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों से जो ज्ञान प्राप्त किया है वह केवल सुनने या समझने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। गीता के ये अमर श्लोक हमारे जीवन को सही दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अगर आपको इस ज्ञानवर्धक चर्चा से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा से जुड़े। अंत में भगवान श्री कृष्ण के वचनों का स्मरण करते हुए कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।